सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दे। जी हाँ दोस्तों, यह विचार हैं साधारण जीवन और उच्च विचार रखने वाले एक ऐसे व्यक्ति के जिसका नाम है अबुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के बारे में। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी ने हमें सिखाया कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में। 15 अक्टूबर 1931 को गांव रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मध्य वर्ग मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ। माँ का नाम है श्यामा और पिता का नाम जैनुलब्दीन था। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी के जीवन पर इनके पिताजी का बहुत प्रभाव रहा। वह भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम जी को बहुत काम आए। अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए कलाम जी ने अखबार वितरित करने का कार्य भी किया। वैसे तो कलाम जी एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे, जिसके बावजूद उनके शिक्षकों द्वारा उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए उन्हें खूब प्रशंसा मिलती रही। वह गणित विषय में गहरी रुचि रखते थे और घंटों अभ्यास किया करते थे। कलाम जी ने रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय और शुवार्स हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, जिसके बाद 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्पेस साइंस में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएट होने के बाद कलाम जी ने होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में प्रवेश किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, होवरक्राफ्ट एक ऐसा एयर कुशन वाहन होता है जिसे जमीन, पानी, कीचड़, बर्फ आदि पर चलाया जाता है और भारत का पहला होवरक्राफ्ट अब्दुल कलाम जी और उनकी टीम ने स्वदेशी तकनीक के साथ बनाया, जिसका नाम था नंदी। और 1962 में वह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में शामिल हुए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई सैटेलाइट लॉन्च प्रोजेक्ट्स में काम किया और भारत को कई मिसाइलें प्रदान की, जिनमें प्रमुख हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स, जिनसे इन्हें मिसाइल मैन का नाम मिला। दोस्तों, कलाम जी ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक स्पेस में लॉन्च किया गया और भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बना। इसके बाद कलाम जी ने 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी एक निर्णायक भूमिका निभाई। सन 2002 में भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ कलाम जी को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। 5 वर्षों तक राष्ट्रपति पद की सेवा करने के बाद वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। अब्दुल कलाम जी व्यक्तिगत जिंदगी में बेहद अनुशासन प्रिय थे। कार्यालय छोड़ने के बाद वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर और द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में एक ऑनरेरी फेलो और एक विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर विभिन्न विषयों पर ज्ञान बांटने लगे। इसके अलावा अपने जीवन में कलाम जी ने कई पुस्तकें भी लिखी, जिसमें मुख्य हैं इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड्स, जिन्हें पूरी दुनिया में काफी पसंद किया गया। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी के 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके अलावा कलाम जी को लगभग 40 विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधियां प्रदान की गई। 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और सन 1997 में कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया, जो उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत में तकनीकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया था। दोस्तों, 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लेनेट अर्थ विषय पर एक स्पीच देते हुए बेहोश होकर गिर पड़े, जहां उन्हें हार्ट अटैक हुआ। थोड़ी ही देर बाद ब्रिटानिया अस्पताल में इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। दोस्तों, वह एक शानदार वैज्ञानिक और पद प्रदर्शक इंजीनियर थे, जिनका पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित रहा। वह कहते थे, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। और युवाओं के लिए उनका संदेश है कि कुछ अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, हमेशा अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को हासिल करें। दोस्तों, यह थी अब्दुल कलाम की जीवनी पर एक छोटी सी झलक। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और सगे संबंधियों को शेयर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।